नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद ही खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम 8 बजे तक कच्छ के जाखौर पोर्ट से पहुंच जाएगा ये तूफान। इस दौरान हालात बेहद खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय फिलहाल जखौ से तकरीबन 170 किलोमीटर और द्वारका से 210 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में भी इस तूफान का असर देखा जा रहा है। इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय शामिल है। यहां के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। तूफान दक्षिणी अरब सागर में पैदा होने के बाद गुजरात तट के करीब पहुंचने तक कई बार रास्ता बदलता रहा। इससे इसकी तीव्रता में उतार चढ़ाव आता है। अभी इसकी तीव्रता खतरनाक बताई जा रही है। गुजरात के प्रभावित 8 जिलों से 75,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग की माने तो यह काफी गंभीर चक्रवाती तूफान है। इसकी वजह से पेड़, छोटे मकान, मिट्टी और टीन के घरों को नुकसान हो सकता है। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हो रही है। तमाम यहाँ आप देखिए लकड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बोट यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो बढ़ती जा रही है। मांडवी शहरी इलाका जिसे लगातार की जा रही है। तमाम यहाँ आप देखिए लकड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बोट यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो बढ़ती जा रही है। मांडवी शहरी इलाका जिसे लगातार की जा रही है। तमाम यहाँ आप देखिए लकड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बोट यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो बढ़ती जा रही है। मांडवी शहरी इलाका जिसे लगातार की जा रही है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड का प्लान बी भी तैयार है। 8 कोस्ट गार्ड स्टेशन के 23 डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम अलर्ट है। कोस्ट गार्ड को अपने असेट फ्रंट लाइन से हटाकर दूसरे इलाकों में तैनात करने को कहा गया है। हमने एसेट्स गुजरात में नहीं बढ़ाए हैं और जाहिर सी बात है कि ये इम्पैक्ट जब करेगा इसका है। हमने एसेट्स गुजरात में नहीं बढ़ाए हैं और जाहिर सी बात है कि ये इम्पैक्ट जब करेगा इसका है। हमने एसेट्स गुजरात में नहीं बढ़ाए हैं और जाहिर सी बात है कि ये इम्पैक्ट जब करेगा इसका है। हमने एसेट्स गुजरात में नहीं बढ़ाए हैं और जाहिर सी बात है कि ये इम्पैक्ट जब करेगा इसका। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय के टकराने से पहले ही तबाही का ट्रेलर भी सामने आ चुका है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि तूफान को टकराने में बस कुछ घंटे का वक्त अभी बाकी है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 50,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। इन्हें शेल्टर होम्स में भेजा गया है। मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने के लिए वार्निंग दी गई है। बावजूद इसके अभी तक की अगर स्थिति की बात करें, जबकि अभी तूफान टकराया नहीं तट से और 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है अलग अलग जगहों से। ये 24 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि तबाही कितनी बड़ी है जो इस वक्त मुहाने पर खड़ी है। बहुत ही तेज रफ्तार के साथ हवा और समुद्र की लहरें तट की तरफ बढ़ती हुई आ रही हैं। बिपरजॉय साइक्लोन कच्छ के जखौ में लैंड होने की संभावना जताई है। दोपहर के बाद ये प्रोसेस शुरू होगी। इससे पहले आप देख सकते हैं कि द्वारका का इलाका है जो इफेक्ट होने वाला है और साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से हवाएं तेजी से चल रही है, तेजी से बारिश भी हो रही है और आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल ये जो द्वारका का बीच है जहां लोग आते जाते रहे, लेकिन आज ये हालत देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। इससे पहले ये द्वारका में तेजी से हवा चल रही है और जो यहाँ से प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है। जो साइक्लोन से पहले जो करना था काम वो भी खत्म कर दिया है और साइक्लोन के बाद भी जो करना
करना है उसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखिए। लेकिन आज दोपहर के बाद 5 बजे के बाद लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिपरजॉय थोड़ा स्लो हो गया है और जखौ के आसपास वो लैंडिंग करने वाला है। तो यहाँ से पूरा जखौ से लेकर पोरबंदर तक इलाका है कि जहाँ इफेक्ट होने वाली है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अंकित पोपट सोमनाथ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त के हालात कैसे हैं? अब जब बहुत कम वक्त रह गया है, बताया जा रहा है कि ये तूफान अगले कुछ घंटे में ही तट से टकराने वाला है। इसकी रफ्तार भी 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये भी बताएं। जी, फिलहाल पूरे गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात राज्य का 1600 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जो कोस्टल बेल्ट का एरिया लागू पड़ता है पूरे गुजरात में, और उसी के चलते हुए अगर बात की जाए अभी फिलहाल ये जो बिपरजॉय चक्रवात है उसकी अगर बात की जाए तो पिछले 6 घंटे में इसकी रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। दूसरी तरफ जहां पर मैं खड़ा हूं, यानी कि मैं गिर सोमनाथ का ये जो मैं समंदर है वो उसके दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही है। साथ ही में समंदर में भारी करंट है जो पिछले 4 दिनों के मुकाबले आज ज्यादा दिखा रहे, और उसी के चलते हुए समंदर में लहरें हैं वो भी काफी ऊंचाई तक अभी उठ रही है, ये भी हम देख सकते हैं। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां हैं जो की गई है। गुजरात में अगर कहीं भी ज्यादा नुकसान हो सकता है बिपरजॉय तूफान के चलते हुए तो वो कच्छ के जखौ में हो सकता है, और उसी के साथ उसका जो अटैच किया हुआ जो इलाका है यानी कि देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट वहां पर होने वाला है। सबसे पहले जो हवामान विभाग की ओर से बताया जा रहा था उस तरीके से अगर बात की जाए तो शाम को 5 से 8 बजे के बीच में ये बिपरजॉय तूफान है वो लैंडफॉल करने वाला बिल्कुल था। अंकित, और इसी बीच तैयारियों को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। एक विपदा की तरह बिपरजॉय तट की तरफ बढ़ रहा है। 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, बावजूद इसके 9 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। सोमनाथ में किस तरह की तैयारी की गई है, यहां के रूटीन काम में किस तरह का बदलाव है, यह भी बताइए। जी, सोमनाथ में अगर बात की जाए कच्छ और देवभूमि द्वारका जिले के कंपैरिजन में तो सोमनाथ में हालात काफी अच्छे हैं। अगर कहीं पर हालात बिगड़ने वाले हैं तो वो गुजरात का जो कच्छ जो सबसे बड़ा जिला है वहां पर हालात बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि जो बिपरजॉय तूफान का जो लैंडफॉल पॉइंट है वो कच्छ का जखौ है, और वहीं पर बहुत सारा नुकसान होने की संभावना है। वो भी प्रशासन के द्वारा जो उसकी चिंता है वो भी जताई गई है। अभी तक आपने जो बात की तो 9 लोगों के मौत की पुष्टि भी अभी तक हो चुकी है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो द्वारका में भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड एवं आर्मी की टीम भी वहां पर तैनात की गई है। साथ ही में अगर बात की जाए तो राजकोट का जो सौराष्ट्र का जो पाटनगर माना जाता है, सौराष्ट्र की राजधानी मानी जाती है, वहां का आज का जो एयरपोर्ट का एक दिन का जो एयरपोर्ट है सारी फ्लाइटें हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा रद्द की गई है। केवल एयरपोर्ट है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ही शुरू होगा। एक मैं आपको बात बता दूं कि पिछले 4 साल में गुजरात की जो ये जनता है वो तीसरी बार इस चक्रवात का सामना कर रही है। 2020 में वायु चक्रवात आया था, उसके बाद ताउते आया था, और अभी की जो गुजरात की जो जनता है वो अभी ये बिपरजॉय तूफान है उस चक्रवात का सामना करने वाली है। जी बिल्कुल, बीते 4 सालों में 3 बार इस तरह के तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन कहा जा रहा है अंकित कि ऐसा तूफान जो आज आने वाला है, जो आज टकराने वाला है बिपरजॉय, ऐसा तूफान तो सालों पहले आया था और उस वक्त काफी तबाही हुई थी। इस बार तबाही इतनी ना हो इस वजह से तैयारी की गई है, और ये तैयारी लगभग हफ्ते भर पहले से की जा रही है। और आज का दिन संकट का दिन है, और आज का दिन एक तरह से अग्नि परीक्षा का भी दिन है कि जो तैयारी की गई है
है उसमें कामयाब हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना के जवान हो पाते या नहीं। इंडियन नेवी को भी लगाया गया है, कोस्ट गार्ड की टीम भी जगह जगह पर तैनात की गई है ताकि कहीं से कोई अनहोनी की खबर ना आए, नुकसान को कम से कम किया जाए और गुजरात महाराष्ट्र जिन इलाकों में कहा जा रहा वहां उतना नुकसान ना हो। आपसे यह भी जानना चाहेंगे, सोमनाथ में आपने बताया कि यहां बहुत ज्यादा डर नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से 125-135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आगे बढ़ रही है और साथ ही लहरें, ये कितनी घातक हो सकती हैं? जी, अगर बात की जाए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इससे पहले जो ताउते तूफान आया था, चक्रवात आया था, वो गिर सोमनाथ से लेकर उसके राइट हैंड साइड का जो कोस्टल बेल्ट एरिया था उसमें उसने मतलब अपनी छाप छोड़ी गई थी और उससे करोड़ों रुपए का नुकसान है जो हुआ था। अभी का ये जो चक्रवात आ रहा है वो गिर सोमनाथ जिले से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो कोस्टल बेल्ट एरिया था जिसमें पोरबंदर लागू पड़ता है, जिसमें देवभूमि द्वारका जिला लागू पड़ता है, उसके बाद में कच्छ और जो लैंडिंग पॉइंट है, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रशासन है और खास करके गुजरात की जो सरकार है, यहाँ का जो लैंडिंग पॉइंट अभी ये जो बता रहा है, लैंडिंग फॉल जो बता रहा है वो कच्छ का जखौ बता रहा है। कच्छ के जखौ में उतनी मानव बस्ती नहीं है जिससे चलते प्रशासन को भी अभी राहत मिली है। एक बात तय है कि जैसे ही लैंडफॉल होगा वो काफी नुकसान करेगा, मगर सबसे अच्छी एक बात ये बताई जा रही है कि वहां पर कंपैरेटिवली अगर कच्छ के मुकाबले अगर हम देखें, क्योंकि कच्छ का जो इलाका है वो काफी हद तक रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, सिक्रिक एरिया है, वहां पर रण भी है, थल भी है और समंदर भी है। इस प्रकार का ये हमारा कच्छ है। तो अगर ये जो लैंडफॉल होने वाला है वो जखौ में होने वाला है, जिसके चलते वो वहां पर डिफेंस से जुड़े हुए बहुत सारे अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है। कल भी हमने देखा था जो बीएसएफ के जो मतलब डीजी है उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की थी। जो खास करके बीएसएफ के जो बंकर है उसमें महिलाओं को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, साथ में सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनको भी महफूज रखा गया था। अपने घरों से निकाल के बीएसएफ ने अपने बंकरों में उन लोगों को पहुंचाया हुआ है। साथ ही में राशन वगैरह का जो सामान है वो भी बीएसएफ के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको कोई भी किस्म की तकलीफ ना हो। एहतियात पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद तैयारियों को मॉनिटर कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर लगातार इन तैयारियों पर थी, बैठ के चल रही थी। और अब जब तूफान टकराने वाला है तो देखना होगा कि नुकसान किस तरह का हो पाता है, जानमाल की कोई ज्यादा क्षति ना हो। ये कोशिश है सरकार की, केंद्र और राज्य सरकारों की। धन्यवाद आपका इस वक्त अंकित पूरी जानकारी देने के लिए। तो बिपरजॉय किसी विपदा की तरह लगातार आगे बढ़ रहा है और डर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी भी हालात बहुत ही खराब बताए जा रहे हैं उन सभी जिलों में, उन सभी राज्यों के तटीय क्षेत्रों में जहां पर हवा तेज हो चली है और बार बार वहां पर पानी आ रहा है, बारिश भी हो रही है। बिपरजॉय तूफान की वजह से यूपी में मानसून पर असर की संभावना जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अब यूपी में मानसून देरी से आएगा। मानसून के बदले मिजाज के चलते धान की फसल प्रभावित हो सकती है। आशंका यह जताई जा रही है कि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून प्रदेश में आ सकता है और इस वजह से धान की बुआई का भी जो वक्त होता है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश होने के बाद ही धान की बुआई शुरू होती है। और अब जब मानसून अगर देर से आएगा तो धान की बुआई का टाइम भी आगे खिसक जाएगा। मौसम में जिस तरह से परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यापक गर्मी का दौर इस समय चल रहा है, 40 डिग्री से ऊपर तापमान की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ना तो बरसात हो रही है और ना ही नहर आदि में पानी आ रहा है। धान की फसल को खेतों में रोपाई की जानी है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल विपरीत बन पड़ी हैं। इस वजह से धान की फसल कहीं ना कहीं लेट होती हुई दिखाई दे रही है। कृषि वैज्ञानिक ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जिस तरीके का परिवर्तन देखा जा रहा है उससे फसलों को खासा नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है और यह सब मौसम के बदले हुए मिजाज की वजह से हो रहा है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज 18 इटावा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने